नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शेखपुरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गोल्ड लूट मामले में पुलिस को यह सफलता मिली है। फाइनेंस कंपनी के 2 स्टाफ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रबंधक और सहायक प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ लूटे गए सोने के जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं। 2 करोड़ के गोल्ड और कैश की लूट हुई थी। आशीर्वाद ऋण फाइनेंस कंपनी में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें प्रबंधक और सहायक प्रबंधक ने ही साजिश रची थी। इन्हीं दोनों की संलिप्तता इस लूट के मामले में सामने आई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने प्रबंधक और सहायक प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। आशीर्वाद ऋण फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक और सहायक प्रबंधक ने कैसे लूट की साजिश रची थी और लुटेरे ने 3 मिनट में कैसे लूट को अंजाम दिया था, हम आपको वो भी दिखाते हैं, क्योंकि लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और उसी फुटेज के आधार पर पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लोन लेने वाले लुटेरे 3 मिनट में 2 करोड़ की लूट। सीसीटीवी में कैद लाइव लूट। बिहार में लुटेरों की बहार। ये खौफनाक तस्वीरें बिहार के शेखपुरा की है, जहां गन पॉइंट पर दिन दहाड़े बदमाश लूट की ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं कि पूरा शहर सन्न रह जाता है। हटिया मोड़ के पास मौजूद आशीर्वाद गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में दोपहर 1:14 पर 5 लोग मास्क लगाकर घुसे और सोना लूट ले गए। गोल्ड लूट की इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि महज 3 मिनट में ये पूरी वारदात हो रही है। सीसीटीवी फुटेज देख के लग रहा है कि 5 व्यक्ति आए थे यहाँ पे और लोगों को बंधक बना के खुलवाया गया है वहाँ पे और डकैती की गई है। तो इसमें हम लोग अभी जांच करेंगे आगे। साथ टीम गठित की गई है, कुछ जगह पे भी कोशिश भी की है ट्रेड करने की। मेरा उम्मीद है कि जल्दी हम लोग उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे और उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मास्क पहने लुटेरे पहले अंदर घुसते हैं और फिर 3 मिनट के अंदर लॉकर से 200 पैकेट सोना लूट लेते हैं। लूटे गए सोने की कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। पूरी घटना 2 से 3 मिनट की है। तस्वीरें देखिए कैसे एक एक कर बदमाश अंदर आते हैं और पल भर में पूरे स्टाफ को बंधक बना लेते हैं, जबकि बदमाशों को ये बखूबी पता था कि उनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो रही है। घटना की खबर मिलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। लूट की तफ्तीश में लगे एसपी ने कहा कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन यह वारदात बिहार में अपराधियों के बहार की सबूत है। बिहार में यह पहली बार इस तरह की घटना नहीं है। हर दिन बिहार में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी चंद दिन पहले ही कोर्ट में सुपारी किलर छोटे सरकार की हत्या कर दी गई थी। अब दिन दहाड़े लोन कंपनी में लूट की तस्वीरों ने बिहार पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ एक्टिविटीज अभी आए हैं और अभी तो तुरंत शुरुआत है, अभी कुछ कहना सही नहीं रहेगा इसमें। जैसे आगे आएगी आपको कंप्लीट किया जाएगा। कितना लगभग घटना हुई है? अभी जो हम लोग बताया जा रहा है लोग 200 पैकेट है, तो हम लोग कंफर्म कर लेंगे क्या क्या था इसमें, रिकॉर्ड के साथ मेंटेन करेंगे, सब चेक करेंगे। फिलहाल लुटेरों की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी से लूट के कई राज खुलने की उम्मीद है। छुट्टी पर रहने वाले आशीर्वाद लोन फाइनेंस कंपनी के कर्मियों पर भी पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस का दावा है जल्द ही लुटेरे सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां जेवर दुकान में बड़ी लूट हुई है। जेवर दुकान में 30 लाख से अधिक की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट के दौरान एक कर्मचारी को गोली भी मारी गई है। अपराधी दुकान से जेवर लूटकर फरार हो गए। घायल कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। जीडी कॉलेज के पास लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें जेवर दुकान में बड़ी लूट की गई है। बताया जा रहा है कि इस लूटपाट के दौरान 30 लाख रुपए के जेवर पर हाथ साफ किया है लुटेरों ने।
खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक शादीशुदा महिला ने नए प्यार की चाहत में अपना हंसता खेलता परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अब न्याय को लेकर संघर्ष कर रही है। पूरा मामला सिवाई पट्टी का है। इस मामले को लेकर पीड़िता ने आईजी से न्याय की गुहार भी लगाई और कार्रवाई की मांग की है। और अब आप तबाही वाले इश्क की पूरी कहानी को समझिए। जानकारी के मुताबिक सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतल पट्टी की पूरी घटना है, जहां उसी गांव की रहने वाली आंचल कुमारी, जिसकी पहली शादी 2016 में औराई के रतवारा में मनीष झा से पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही पति को शराब की लत लग गई थी, जो शराब पीकर हर रोज महिला को प्रताड़ित करने लगा, जिसके बाद अब वो अपने मायके में अपनी छोटी बच्ची के साथ रहने लगी। उस दौरान गांव के एक युवक गुड्डू राय से उसे प्यार हो गया और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। उसी दौरान चोरी चुपके दोनों मिला जुला करते थे। हालांकि इसकी भनक परिवार वाले को भी लग गई, जिसका परिवार के लोगों ने कई बार विरोध भी किया है, जिसके बाद दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी रचा ली और इसके बाद उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब इसके बाद आंचल दूसरे पति गुड्डू के साथ पति पत्नी के रिश्ते की तरह रहने लगी। फिर कुछ ही दिन बाद वो गर्भवती हो गई और उसके बाद दूसरा पति और उसके परिवार वाले उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और पत्नी से दहेज की डिमांड करने लगे। और उसके बाद प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित महिला आईजी कार्यालय पहुंचकर आईजी कार्यालय में तैनात एएसपी उमेश्वर चौधरी से न्याय की गुहार लगा रही है और कार्रवाई की मांग कर रही है, जहां से महिला थाना प्रभारी को जांच करने का आदेश दे दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। पुलिस और पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आपको वो भी सुनाते हैं। बताया गया है ये महिला आंचल कुमारी है, अभी मिलने के लिए आई थी। इनका कुछ पारिवारिक मामला है, तो आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को महिला थाना प्रभारी को कहा गया है। न्याय मांगने के लिए आया है, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि लव मैरिज शादी करने की वजह से मेरे घर के लोग मुझे छोड़ दिया गया है और मेरा दूसरा शादी है लव मैरिज। पहला शादी मेरा टूट गया था, उसके वजह से मैं काम करने लगी और उसके बाद इससे प्रेम होने लगा मुझे। और प्रेम होने के बाद ये मुझे कहा शादी करो नहीं तो हम मर जाएंगे। ना करने की वजह से बहुत धमकी देने लगा कि तुम नहीं करेंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। तो अब इसके हाथ डाल के मैं अपने गार्जियन के खिलाफ जाके इससे शादी की। इसके बाद ये 2 महीना मुझे सही से रखा और इसके बाद ये घर लेके जब आया तो इससे मुझे दहेज मांगने की कोशिश किया जा रहा है। दहेज मांगता है कि दहेज इतना ला के दो, नहीं तो तुमको नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी कर लेंगे। खबर वैशाली से है, जहां जिले के सराय थाना क्षेत्र के अंजनी गांव में शराब मामले में सहित कई मामले के अभियुक्त अंजनी गांव निवासी बच्चा सिंह के पुत्र आलोक कुमार के घर पर सदर एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में घर की कुर्की जब्ती की गई। फरार 2 लाख के इनामी अपराधी के घर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंच गई। बुलडोजर को देख अपराधी के घर वाले पुलिस से विनती करने लगे कि घर ना गिराएं, लेकिन पुलिस ने बुलडोजर घर पर जैसे ही चलाया, अपराधी खुद सरेंडर करने थाने पहुंच गया। दरअसल वैशाली पुलिस ने 10 बदमाशों के पुलिसिया हिट लिस्ट के अलावे इनामी बदमाशों का पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें कुख्यात और भगोड़े बदमाशों को पकड़वाने के लिए पुलिस ने लाखों के इनाम की घोषणा भी की है। कुर्की करने के लिए आए हुए थे हम लोग ने दल बल के साथ और कुर्की किए। मेन कुर्की में ज़्यादातर सारे सामान हम लोग निकाल दिए थे कुर्की में, कुछ दीवार भी गहाए हैं और हमको मेन मकसद था कि आलोक आ जाए, तो आलोक ने आत्मसमर्पण कर दिया है कोर्ट में। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है। बेखौफ हुए अपराधी आए दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि आम तो आम पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे। अपराधियों ने पटना पुलिस लाइन में तैनात महिला कांस्टेबल को गोली मार दी। गोली बाएं हाथ में लगी है और वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं आपसी रंजिश में ही राजधानी में ही सन्नी नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि पटना सिटी में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
और ये 3 तस्वीरें घटना से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। पहली घटना पटना की है और दूसरी पटना सिटी की और तीसरी घटना भी राजधानी पटना की बताई जा रही है। और इन तीनों ही जगह अगर आप देखेंगे तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पहले महिला कांस्टेबल को गोली मारी, उसके बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और साथ ही साथ पटना में भी एक युवक की गोली मारकर हत्या अपराधियों ने कर दी है। और अब आप गोलीबारी के पीछे की पूरी वारदात को समझिए। जानकारी के मुताबिक दारोगा सहेली के साथ महिला सिपाही जेपी गंगा पथ पर रील बना रही थी और इसी दौरान वहां पहुंचे बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पंपी की बाह में गोली जो है वो पंपी की बाह में लगी है, जिससे वो जख्मी हो गई। एलसीची घाट के सामने ही ये घटना घटी है और उस वक्त महिला सिपाही पंपी के साथ उसकी ट्रेनी दारोगा सहेली शबाना आजम भी मौजूद थी। पंपी और उसकी दारोगा सहेली सोशल मीडिया के लिए रील बना रही थी और उसी वक्त बाइक सवार 2 अपराधी वहां आ धमकते हैं। दोनों अपराधियों ने एक बार कई जो गोलियां हैं वो महिला के ऊपर चलाई है। इसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। आनन फानन में महिला सिपाही को इलाज के लिए फिर अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस मामले पर डीएसपी विधि व्यवस्था ने बताया है कि आपसी वाद में गोली मारने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर पुलिस अब पूछताछ कर रही है, छानबीन चल रही है। लेकिन इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों में खाकी का कितना खौफ रह गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। पटना पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल पंपी खातून को अपराधियों ने बुधवार की रात गोली मार दी। फायरिंग की घटना पाटलिपुत्र थाने के एलसीटी घाट के समीप घटित हुई है। पंपी खातून को किस स्थिति में गोली लगी, इस संबंध में जांच की जा रही है। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटनास्थल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। पहले बेगूसराय और अब पटना में पुलिस पे हमला हुआ है और ये हमला जो है पटना पुलिस लाइन में प्रतिनिक महिला सिपाही पम्मी खातून पे हुआ है। बुधवार की रात पम्मी खातून अपनी एक महिला साथी के साथ यहाँ पे एलसीटी घाट जो ग्राउंड जीरो है यहीं पे वो घटना हुई है। यहाँ वो आई थी, सेल्फी ले रही थी, वीडियो बना रही थी। इसी दौरान कुछ अपराधी जो हैं उनके पास आए और उनसे, जैसा कि पम्मी खातून का कहना है कि उनसे दीघा गोलंबर का पता पूछा और जब उन्होंने पता बताया तो उसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया। और पम्मी खातून का कहना है कि उनको टारगेट करके गोली मारी गई है। बताते चलें कि पम्मी खातून के बाएं हाथ में गोली लगी है और वो फिलहाल पीएमसीएच में इलाजरत हैं। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उन पर जानलेवा हमला जो है वो टारगेट करके किया गया है। और ये भी बताते चले कि पम्मी खातून के साथ जो महिला थी वो चूंकि दूर थी इसलिए वो बच गई, नहीं तो गोली उनको भी लग सकती थी, ऐसा कहना है पम्मी खातून का। और बताते चले कि पम्मी खातून जो है फिलहाल मंदिर में रहती हैं और सवाना भी उनके साथ ही घर में रुकी हुई थी। और सवाना और पम्मी खातून दोनों जो है यहाँ आई थी, मैरिन ड्राइव पे सेल्फी लेने आई थी और इसी दौरान ये घटना घटी है। फिलहाल इस मामले की जो जांच है वो की जा रही है और जांच के बाद जो है अपराधियों की धरपकड़ की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। फिलहाल इसमें जो अधिकारी जांच में जुटे हैं पुलिस अधिकारी, वो मेरिन ड्राइव पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाला है। और जानकारी ये भी मिली है पुलिस के सूत्रों से, पुलिस आधिकारिक सूत्रों से, कि वो नंबर डिटेक्ट हो चुका है जिस का इस्तेमाल जो है अपराधियों ने किया था। तो वो गाड़ी जो है जल्दी पकड़े जाए, इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पम्मी का जो है वो इलाज चल रहा है और अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये बिहार में हुआ क्या है कि पुलिसकर्मी पे लगातार अपराधियों का हमला जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो सवाल उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि महिला कांस्टेबल पम्मी को गोली किसने मारी है। सवाल ये भी बनता है कि क्या पम्मी की किसी से कोई दुश्मनी थी, क्योंकि बात ये भी सामने आ रही है कि आपसी रंजिश में गोलीबारी की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि महिला सिपाही पर गोलीबारी का सच आखिर क्या है।
अगली खबर आपको पटना सिटी से बता दें, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने एक बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। गंभीर रूप से घायल बालू कारोबारी को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। मृतक की पहचान आलमगंज थाना क्षेत्र के अरफाबाद कॉलोनी निवासी बालू कारोबारी प्रहलाद कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि प्रहलाद कुमार अपने बेटे और भतीजे को स्कूल छोड़कर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि आपसी रंजिश में मोहल्ले के ही रहने वाले त्रिलोकी कुमार और उसके साथियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। स्कूल जा रहा था लड़का के छोड़े लगी पोता सबको, लौटते के समय में ऐसा घटना घटा है जो है सर। क्या पहले से विवाद बिगड़ा था? नहीं सर, कह रहे हैं ना कि ऐसे ही जो है एक जगह रहलापन जो है बोल विचार नहीं हो जाता है जी, यही सब बात था जो है सर। बीच में वो कमेंट वगैरह करता था, बीच में भी थोड़ा बहुत हुआ था, झगड़ा हुआ है, जो मतलब गोली मार दिया है टाँक में लग करके। भाई हमारे बच्चे को पहुंचाने के लिए जा रहे थे, भतीजा लोग को, और उसी बीच में वो पहुंचा करके आ रहे थे, तो रास्ता में मतलब वो ऐसा कान किया। किनके द्वारा गोली मारी गई है? त्रिलोकी कुमार के द्वारा। त्रिलोकी कुमार मारा है, पिता का नाम बैजू सानी। अच्छा, आलमगंज थाना क्षेत्र के पत्थरतल के पास एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई है। युवक का नाम प्रहलाद कुमार है, वो अरफाबाद कॉलोनी का रहने वाला है। अभी हम लोग लेके एनएमसीएच में आए हैं उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए, और आगे जांच की जा रही है। अगली खबर पटना से है, जहां बकरियों की चोरी और तस्करी के मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल सुमो गाड़ी से बकरी तस्करी कर ले जाने के दौरान हादसा हो गया। घटना गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी चितकोहरा के पास की है। दरअसल एक गिरोह बकरी चोरी कर ले जा रहा था, तभी अनियंत्रित गाड़ी ने घर की बाउंड्री में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद गाड़ी सवार लोग फरार हो गए। सुमो के अंदर बकरियों को बड़ी क्रूरता से मुंह बंद कर रखा गया था, जिससे कुछ बकरियों की मौत भी हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अगली खबर भी राजधानी पटना से है, जहां देर रात करगिल चौक पर बीएन कॉलेज छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया है। हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे छात्रों ने करगिल चौक पर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, और इस दौरान करगिल चौक पर मौजूद गांधी मैदान थाने की पुलिस छात्रों की गुंडई देखकर मौके से फरार हो गई। छात्रों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई भी कर दी है, जिन्हें गंभीर हालत में पीएमसीएच भेजा गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग किसी तरीके से जान बचाकर भागे। बड़ा मतलब दंगा हो गया, नरसंहार जैसे चिल्लाते हुए आए और आंधी की तरह आए। 2 मिनट में जिससे जो सामने मिला, कार मिला, टेम्पू मिला, रिक्शा मिला, टोटो मिला, सब पर लाठी डंडा बरसाते हुए 2 आदमी इंजर्ड है, उनको मारते हुए अपना 2 मिनट में आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चलेगा। लोग को क्या बोलते हैं, वो छात्रावास है, बीएन कॉलेज के छात्रावास है, चिल्लाते हुए कि हम लोग से पंगा लोगे तो तुम लोग का यही अंजाम होगा। चिंता नहीं है, हम लोग बीएन कॉलेज छात्रावास के हैं। आया 20-50-60 को मिल करके आया, और आने के बाद सबको शीशा झाड़ना शुरू कर दिया। कितना ठेला उलट दिया, कितना का चेयर फोड़ दिया, सामान उलट दिया। 2 को पीएमसीएच में अभी भी एडमिट है। वो कहाँ की घटना है ये कारगिल चौक, ठीक बिजली ऑफिस की बात है। मैगडी भी वहीं पर है, सब उसी एरिया का, इतना दूर के एरिया में ये कहानी है। पुलिस तो आती है कारगिल चौक पे, टीओपी भी है। पुलिस तक भाग रहे थे उस जगह से, पुलिस तक भाग रहे थे। इस हिसाब से हुआ है मैटर ये। पुलिस अपने जान बचा करके भाग रहे हैं वहाँ से। कम से कम 20 गाड़ी है। खबर मोतिहारी से है। ट्रक से तेल चोरी करने वाले गिरोह ने पेट्रोल पंप पर खड़ी ट्रक में चोरी करने के दौरान जमकर फायरिंग की है। मधुबन थाना क्षेत्र में एक के बाद एक डीजल चोर गिरोह के चोरों ने 3 जगह पर 4 ट्रक से करीब 800 लीटर डीजल की चोरी की। दहशत फैलाने के मकसद से चोरों ने फायरिंग भी की। इधर चोरी और फायरिंग की सूचना पर मोतिहारी पुलिस विशेष टीम बनाकर छापेमारी कर रही है। अभी हम लोग मार के फिटिंग कहाँ ले जाते हैं? हरियाणा जाएंगे। जीपीएस का है बगल में, इसको भी अभी निकल नहीं सकता, हम बहुत मुश्किल से बैठा है, नहीं तो ये चलेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। पूरा तोड़ कर निकाल दिया था बाहर। अभी हम लोग
मार मार के फिटिंग किया हूँ, क्योंकि इसमें वो पूरा डीजल खींचता है ना, और जीपीएस ऊपर आ जाएगा तो नहीं खींच पाएगा, और डीजल कम है, एयर नहीं लगेगा, गाड़ी कहाँ से चलेगा। पटना में बेखौफ लुटेरों ने पिस्टल की नोक पर घर में घुसकर एक महिला से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के कन्नूलाल रोड की है। पीड़ित महिला ने लूटपाट के साथ ही मारपीट का भी आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि जब उसने शोर मचाया तो लुटेरों ने उसके गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों की तस्वीर कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हमको गेट खोलने का मौका नहीं दिया और 3 आदमी पिस्तौल लेके घुस गया अंदर और हम मेरे गर्दन पे पेट पे बंदूक रख दिया और उसके बाद मारपीट करने लगा। फिर हम हल्ला किए, वर्ष चला गया। फिर हम लोग को बंद कर दिया। उसके बाद उस समय कौन कौन थे घर में आपके? हम अकेले थे। अच्छा, हम अकेले थे और कोई नहीं था। हमें सूचना मिली कि कन्नूलाल रोड में एक घर में 2-3 लड़के घुसकर एक महिला का चेन छीन के भाग गए हैं। सूचना मिलते ही हम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं।